दोस्तों कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कोई दोस्त अगर इंग्लैंड में है, दूसरा दोस्त मिस्र में है, तीसरा दोस्त आपका दिल्ली बैठा है, चौथा दोस्त आपका बेंगलोर में है, पांचवा दोस्त आपका यूएस के अंदर है और ये पांचों दोस्त मिलकर एक साथ पार्टी कर रहे हैं, तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है सुनने के लिए। लेकिन ये अब सच होने वाला है क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम सबके बीच इंट्रोड्यूस हो चुकी है और ये टेक्नोलॉजी अब हमारी दुनिया का हिस्सा बनने वाली है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है मेटावर्स। क्या है ये मेटावर्स और कैसे ये काम करती है, आज के सेशन में इसी को डिटेल में समझेंगे और कितने तरीके से अब ये फ्यूचर चेंजिंग होने वाली है। और आप अगर एनिमेशन मल्टीमीडिया के स्टूडेंट है या इसमें करियर बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कैसे एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी ये दे सकती है, इसको हम जानेंगे इस सेशन में। जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कि कैसे एक अमेजिंग फ्यूचर चेंजिंग टेक्नोलॉजी हमारे बीच अब आने वाली है। दोस्तों आप लोगों ने एक न्यूज सुनी थी, इस न्यूज का नाम था कि फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा उसने ऐसा क्यों किया? कारण क्या था इसके पीछे का? बिकॉज कि फेसबुक एक ऐसी कंपनी थी जिस कंपनी ने सबसे पहले खुद को एक जाइंट के रूप में प्रेजेंट किया था सोशल नेटवर्क। ऑब्वियस है फेसबुक से पहले काफी और कंपनीज भी थी, लेकिन जिस तरह से फेसबुक ने काम किया वैसे दूसरी कंपनी काम वैसा नहीं कर पाई और आज फेसबुक एक मार्केट रूलर है इन सोशल मीडिया और धीरे धीरे फेसबुक अपने पूरे बिजनेस को इसी सेगमेंट में एक्सपेंड करता भी जा रहा है। और यहीं पर एक नई टर्म सामने आई है जिसका नाम है मेटावर्स। वैसे मेटावर्स एक ऐसी टर्म है जिस टर्म को यूनिवर्सल कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म है मेटावर्स, लेकिन फेसबुक ने अपना नाम मेटा इसलिए किया क्योंकि जब कभी भी कोई भी मेटावर्स का नाम लेगा तो वो सीधा फेसबुक को ही मेटावर्स से सीधा कनेक्ट करेगा, इसलिए मेटावर्स। ये यूनिवर्स का ही एक शब्द है लेकिन इन्होंने मेटा जोड़ दिया और फेसबुक ने भी अपना नाम पीछे से मेटा कर लिया, तो अब हर बंदा ये सोचेगा कि फेसबुक की ही दुनिया है ये मेटावर्स। और इससे इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं बेनिफिट फेसबुक को मिलने वाला है। अब समझते ये है कि ये मेटावर्स एक्चुअली है क्या। तो अगर आप इंटरनेट गेमिंग से जुड़े हुए हैं तो आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम था IMVU। ये एक ऐसी कंपनी थी जिस कंपनी ने एक सोशल प्लेटफॉर्म का गेम लॉन्च किया था और इस गेम में होता क्या था कि अगर आप इस गेम के यूजर हैं तो आपको अपना एक अवतार बनाना होता था जो 3D अवतार होता था और इस तरीके से आप इस गेम को खेलते थे। और कैसे खेलते थे? इस गेम में आप क्या करते थे, अगर मान लीजिए आपको किसी दूसरे देश के अपने दोस्त के साथ बात करनी है, पार्टी करनी है, पार्क में घूमना है, रेस्टोरेंट में घूमना है या कहीं पे भी विजिट करना है, तो आप दोनों अवतार के रूप में वहां जाते थे और जाने के बाद वहां जो चाहे वो आप कर सकते थे। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी के साथ कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि हमारे पास इंटरनेट की उतनी हाई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें, जो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और अब हर एक के पास एक इंटरनेट का बहुत इजी एक्सेस हो चुका है। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंडेड नहीं थी कि हम जो कुछ भी उस समय कर पाते थे वो यही होता था कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से ही उस एक्सपीरियंस को गेन कर सकते थे। लेकिन जब से वर्चुअल रियलिटी का जन्म हुआ, ऑगमेंटेड रियलिटी का जन्म हुआ, इन सब चीजों ने इन चीजों को इतना आसान कर दिया है और VR ग्लासेस जैसी टेक्नोलॉजीज ने अब आपको खुद को एक्सपीरियंस करा दिया है कि अब आप खुद उस वर्ल्ड के अंदर, उस वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। तो IMVU का ही एक अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं मेटावर्स है, जिसको आप लोग बहुत जल्दी देखने वाले हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे ये काम करेगा और कैसी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इस पे काम करेगी, तो मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम करेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, आप लोग फेसबुक चलाते हैं और फेसबुक जब चलाते हैं तो अलग अलग दुनिया में जाते हैं, अलग अलग लोगों के पेजेस पे जाते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर आपके 5 दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि चलते हैं किसी क्लब के अंदर डांस करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप VR हेडसेट को वियर करेंगे और वियर करके आपके 5 दोस्त जो होंगे एक ऐसे वर्चुअल दुनिया में चले जाएंगे जो एक 3D वर्ल्ड होगा और वहां पर उस दुनिया में आप लाइव, आप 1-to-1 सीधा उनके अवतार के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। आप जो बोलेंगे वो सामने वाला सुनेगा, जो मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप सब उसी जगह बैठे हैं। हाँ, लाइव खा नहीं पाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दुनिया जो है वो उस वर्चुअल के साथ जुड़ जाएगी। अब लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं अगर अपना एक एग्जांपल लूं, छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, काफी स्टूडेंट 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे स्टूडेंट अभी इसको वर्चुअली नहीं पढ़ते हैं, इसको ये अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप की स्क्रीन पे पढ़ते हैं कोर्सेज को। लेट्स से कि बहुत जल्दी ऐसा हो कि इस वर्चुअल मेटावर्स के अंदर हमारा ऑब्वियस लर्निंग का एक बड़ा यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में मैं लाइव लेक्चर दे रहा हूं
और वहां पर आप हर स्टूडेंट, भले ही वो पूरे भारत के किसी भी कोने से हो, किसी गांव से हो या किसी सिटी से हो या किसी मेट्रो सिटी से हो, वो सब वीआर ग्लासेस पहनकर खुद को ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि हम सब उसी क्लासरूम में बैठे हैं और विकास सर से लाइव पढ़ रहे हैं। तो ये कैसा हो? ये एक्सपीरियंस आपको मेटावर्स कराएगा। मेटावर्स आपकी दुनिया को बहुत छोटा कर देगा और आपके लिए, भले ही आप किसी भी देश में रहते हो, भले ही आप किसी भी तरीके की भाषा को बोलते हो, लेकिन अब ये बैरियर बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और आप इस मेटावर्स में नेटवर्किंग कर सकेंगे, 1-to-1 बात कर सकेंगे और 1-to-1 एक दूसरे से जो चाहे कर सकेंगे। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है, इस मेटावर्स से कमाने का तरीका क्या होगा, कैसे ये इकोनॉमी बन सकती है और एक नया दुनिया बन सकती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। अगर मैं आपको बात करूं कि एक मार्केट क्या होता है, तो मार्केट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपके लिए कंज्यूमर होता है, जहां कंज्यूमर होगा वहीं पर मार्केट बनेगा। ये सीधी सी कहानी है। अगर आपका कोई कंज्यूमर बेस आपके ब्लॉग के ऊपर है तो आपका ब्लॉग आपके लिए कमाई का साधन है। अगर आपका कंज्यूमर बेस, आपका कोई टीवी पे शो आता है या मान लीजिए आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है, उस चैनल पर कितने कंज्यूमर जुड़े हैं, उन जुड़े हुए कंज्यूमर से ही आपका वो मार्केट बेस बन चुका है। अब लेट्स टेक एग्जांपल, मैं एक प्रोफेशनल हूं और मुझे मेरे किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेटावर्स के अंदर अपना एक ऑफिस ऑन करूंगा। अगर मुझे उस ऑफिस को ऑन करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसका रेंट भी देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मुझे एक वर्चुअल ऑफिस सेटअप वहां करना पड़े और वहीं पर कोई कंपनी जो मेरे लिए वो कंस्ट्रक्शन करेगी या उस तरीके का रेंटल के लिए मुझे ऑफिसेज देगी, उस कंपनी को मैं कुछ रेंट दूंगा जहां पर बैठकर मैं अपनी गेट टुगेदर गैदरिंग कर सकता हूं। या फिर मैं अगर किसी का रेंटल ऑफिस ना लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं खुद का ऑफिस ले सकता हूं, खुद की जमीन खरीद सकता हूं। यानी जमीन खरीद सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली ये हो रहा है, क्योंकि अब काफी कंपनी जो मेटावर्स में काम करेगी, वो कंपनी वहां पे अपनी एक ऐसी दुनिया बनाएगी, उस दुनिया के अंदर आपको अलाउ करेगी कि आप आइए और हमारी शर्तों पे, और हमारी ये दुनिया हमारी है, इस हमारी दुनिया की शर्तों पे आप यहाँ आइए, जमीन खरीदिए और जमीन खरीद के अपना ऑफिस डालिए, अपना घर बनाइए, जो भी चाहे यहाँ पे आप कर सकते हैं। यानी सोचिए, एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड आपके लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अर्निंग की और क्या पॉसिबिलिटीज आएगी। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप पबजी गेम खेलते हो तो आपको पता होगा पबजी आपके लिए फ्री है, लेकिन पबजी फिर कमाता कैसे? पबजी कमाता है स्किन से। वो आपको कुछ फ्री के ऑप्शन देता है, उसके बाद कहता है अगर आपको ये स्किन लेनी है, कुछ इस तरह से चीजें चाहिए, तो आपको पे करना पड़ेगा। मेटावर्स भी कुछ यही करने वाला है। वो क्या करेगा, अगर आपको पार्टी में जाना है, आपको अपने अवतार को बेसिक कपड़े पहनाने तो आप फ्री में पहनाइए, लेकिन अगर आपको पार्टी वेयर चाहिए तो आप क्या करेंगे? पार्टी में अच्छा दिखना चाहते हैं, इंप्रेशन जानना चाहते हैं, तो उस केस में आपको मेटावर्स की दुनिया से उस कपड़ों को खरीदना पड़ेगा। अगर आपको उसी मेटावर्स के अंदर खुद का कुछ चाहते हैं कि उस मेटावर्स की दुनिया के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि जब लोग जाए तो रास्ते के अंदर, लोग कार के अंदर जा रहे हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, तो आपको कार ऑन करनी है, तो कार ऑब्वियस है उस मेटावर्स में आपको हो सकता है फ्री में कुछ मिले, हाई मॉडल की कार आपको बाय करनी पड़े। उसके साथ ही अगर आप जा रहे हैं रास्ते से और रास्ते पे जाते हुए आप देखना चाहते हैं उस मेटावर्स की दुनिया में कि रास्ते में एक बड़ा सा होर्डिंग आया। आप जैसे जब हाईवे पे जाते हो तो आप क्या देखते हो, हाईवे पे होर्डिंग्स आते हैं, ऐसा ही होर्डिंग आपको मेटावर्स में मिलेगा, पर उस समय आपको रेंटल पे उस होर्डिंग को लेना पड़ेगा। तो ये सब ऐसी चीजें होगी जो मेटावर्स में एक पूरी इकोनॉमी तैयार कर देगी, जिसको कहेंगे मेटावर्स इकोनॉमी। काफी कंपनीज है जो इस मेटावर्स पे काम कर रही है। तो हाल ही के समय में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कंपनीज है जो खुद का मेटावर्स बना रही है, तो वो कंपनीज है एपिक गेम, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नियांटिक, एनवीडिया, डिसेंटरलैंड एंड एप्पल। ये सभी कंपनियां खुद का मेटावर्स डिजाइन कर रही है, यानी खुद की दुनिया। आप इन दुनियाओं में जा सकते हो, इस दुनिया के अंदर जो ये आपसे कहे करने के लिए, जो इनकी कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस के ऊपर आपको इनकी दुनिया को उपयोग में लेना है और इसी तरह से ये कंपनीज आपकी उस दुनिया को करेगी कंट्रोल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया से मल्टीमीडिया वाले लोगों को क्या फायदा होगा। सो लेट्स सी, एक छोटा सा लेमन लैंग्वेज में आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि आपको इस पूरी दुनिया में किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इस पूरी दुनिया में हमें जरूरत पड़ती है घर की, रहना है तो घर चाहिए। अब जो घर है वो आर्किटेक्चर बनाते हैं हमारे यहाँ, या हमारे नॉर्मल जो मजदूर होते हैं वो हमारे लिए घर बना के देते हैं, ठीक है। इसके लिए सिविल की नॉलेज चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कपड़े, तो कपड़े जो है वो कौन डिजाइन करता है, वो फैशन डिजाइनर्स बनाते हैं, दर्जी बनाते हैं, टेलर्स बनाते हैं, ये सब कपड़ों को डिजाइन करते हैं। फूड बनाना होगा तो फूड कौन बनाएगा, हमारे रियल वर्ल्ड में शेफ। उसी तरह से अगर मुझे कुछ भी चीज की जरूरत पड़ रही है तो उस पर्टिकुलर चीज का
क्रिएटर कोई ना कोई है जिसको हम उस तरीके का रोल का नाम देते हैं। लेकिन जब इस मेटा वर्ल्ड की बात करेंगे तो भले ही आपको फूड बनाना हो, भले ही आपको स्किन्स बनानी हो यानी क्लोथ बनाने हो, भले आपको बिल्डिंग्स बनानी हो, भले आपको व्हीकल बनाने हो, भले आपको कुछ भी बनाना हो, वो सब जो बनेगा उन सब में कोई अलग अलग नॉलेज नहीं चाहिए। उसमें एक ही पर्सन होगा जो उस डिजाइन को बनाएगा और उस कंस्ट्रक्शन को बनाएगा, और वो कंस्ट्रक्शन बनेगा सिर्फ और सिर्फ 3D के अंदर। और 3D में जो उन्हें बनाएंगे वो होंगे 3D डिजाइनर्स। यानी कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री से हो, आप एडिटिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं काम करते हैं, या आप मल्टीमीडिया से कहीं ना कहीं जुड़े हो, तो यहाँ पर इस दुनिया के लिए आपके रास्ते खुले हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब जो भी बनेगा वो आप ही बनाओगे। तो मैक्सिमम अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटी का नाम लूं तो 3D एनिमेशन एक एसेंशियल स्किल होने वाली है फॉर मेटावर्स, क्योंकि हर कंपनी चाहेगी कि उस मेटावर्स में हमारे एडवर्टाइजर्स चले, हर कंपनी चाहेगी उस मेटावर्स की ऑडियंस हमें मिले, और उस मेटावर्स में कुछ भी करना हो तो एक एनिमेटर, यानी एक एनिमेटर से मेरा मतलब है जो कंप्लीट नॉलेज रख रहा है पर्सन, 3D डिजाइनर, मैं इसको टर्म को एनिमेटर कह रहा हूँ। यानी कि इस मेटावर्स में एक एनिमेटर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलने वाला है। यानी अगर आप इस क्रिएशन का हिस्सा है तो मेटावर्स के आप ही होने वाले हैं अगले राजा। सो समझ में आया आपको कि एक ऐसी दुनिया अब तैयार हो रही है, और जब इतने बड़े बड़े जाइंट और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा पैशनेट होकर ये कंपनीज आज काम कर रही है और मेटावर्स आप लोगों के लिए तैयार कर रही है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन डिजाइनर्स के लिए चाहिए। तो अगर आप मेटावर्स के लिए काम करना चाहते हैं और फ्यूचर में जो कंपनीज में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, जिस तरह से आज डिजिटल मार्केटिंग की बहुत नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए वीडियो एडिटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, ये सब रिक्वायरमेंट आपने सुना होगा। कुछ समय पहले तो आप सब सुन रहे थे डिजिटल मार्केटिंग नाम की कोई चीज होती है, लेकिन कुछ सालों में आपने सुना कि इस इंडस्ट्री की कितनी हैवी डिमांड जनरेट हो चुकी है और आज इसमें कितने अच्छे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इसी तरीके से अब मेटावर्स 3D एनिमेटर्स और 3D डिजाइनर्स को देने वाला है अल्टीमेट करियर अपॉर्चुनिटी। सो बी रेडी फॉर दिस। और क्या सीख के आप यहाँ पे जा सकते हैं, तो लेट मी टेल यू। मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप कोई भी 3D एप्लीकेशन सीख लीजिए, जैसे माया, 3ds Max, Max on 3D, इनमें से कुछ भी आप सीख सकते हैं। माया ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहती है और ज़्यादा इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, सो माया एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है फॉर मेटावर्स क्रिएशंस। उसके अलावा अगर आपको टेक्सचरिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डील करनी हो तो फोटोशॉप। उसके अलावा अगर आपको कुछ एडवर्टाइज डिजाइन, कोई वीडियोस की फॉर्म में कुछ डिजाइन करना हो तो एडिटिंग, और अगर कंपोजिशन की कोई नीड हो तो आफ्टर इफेक्ट। सो उसके अलावा अगर आपको इंटरफेस डिजाइनिंग कुछ करना हो तो इलस्ट्रेटर पे डीलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऐसे मेजर पोर्शंस हैं जिनको सीखने के बाद आप इस मेटावर्स के लिए तैयार हो जाएंगे। सो आज नहीं तो कल ये मेटावर्स आपको बुलाएगा जरूर, और आज नहीं तो कल इस मेटावर्स की नीड आपको फुलफिल करनी ही होगी, और यही मेटावर्स आपके लिए एक बेहतरीन करियर का ऑप्शन बन सकता है। सो मेटावर्स के लिए क्रिएशन सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे www.obviouslearning.com पे जाके 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर पूरा एंटायर 3D क्रिएशन का कोर्स कर सकते हैं प्रोफेशनली। उसके साथ ही आप सवाल ये पैदा होता है, जब ये मेटावर्स हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा, ये बिल्कुल वैसे ही हमारी दुनिया का हिस्सा बनेगा जैसे आज फेसबुक और इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया आपकी दुनिया का हिस्सा है। मेटावर्स ठीक उसी तरह से आपकी दुनिया का हिस्सा बनने वाला है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है, इस मेटावर्स के आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकते हैं? तो नुकसान कुछ इस तरह से होगा कि लोग रियलिटी से ज्यादा एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीना शुरू कर देंगे। तो देखिए, ये एक डिबेट का टॉपिक है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन हम नुकसान से ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मेटावर्स आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, यानी कि अब आपको वास्तविकता की दुनिया से ज्यादा वर्चुअल दुनिया में जाना पड़ेगा और वर्चुअल दुनिया का आदी आप हो जाएंगे। तो ये एक एडिक्शन हम कह सकते हैं जो वर्चुअल दुनिया में आपको रखने वाला है, और कहीं ना कहीं आप अपनी रियल कनेक्टिविटी को छोड़कर वर्चुअल कनेक्टिविटी में जुड़ जाएंगे, विच इज नॉट दैट मच, जो एक सिविलाइजेशन के लिए एक अच्छा टॉपिक यूजुअली नहीं होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर की बात हम कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हाइपर कंडीशंस है जिस पे बात कर रहे हैं, तो उस पे इस नेगेटिव पॉइंट पे ज्यादा बात ना किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि समय के साथ ही हमें पता लगेगा कि इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर टोटल शब्द में कहा जाए तो मेटावर्स एक फ्यूचर चेंजिंग टेक्नोलॉजी होने वाला है। मेटावर्स पे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।